जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम का जो हमारा चैप्टर चल रहा है, जिसमें हम आपको शॉर्ट ट्रिक्स के मैथ्स बता रहे हैं। उसी में टाइप नंबर 3 के जो शॉर्ट ट्रिक्स है, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आज हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। और यदि आप लोग इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, यहां पर आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वह क्या है, उसे देख लेते हैं। तो देखिए, आज की जो हम आप लोगों के लिए शॉर्ट ट्रिक लेकर आए हैं दोस्तों, वह किस टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। हर एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और इतना इजी क्वेश्चन है कि आपसे मात्र 2 सेकंड में बन जाएगा और आपका एक नंबर पक जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहें। देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, आपसे पूछा है एक दो अंकों की संख्या का और उसके अंकों को आपस में बदल देने से बनी संख्या का जो योग है वो कितना है दोस्तों? 99 है। यदि दोनों संख्याओं का अंतर जो है वह 3 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन जो है ना दोस्तों, आपको हमेशा ऑप्शन से करना होता है। यही इसकी ट्रिक है। क्या है इसकी ट्रिक? हमेशा ऑप्शन से कीजिए, विद इन 2 सेकेंड ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। किस तरीके से? तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िए। देखिए, एक दो अंकों की संख्या और उसके अंकों के आपस में बदल देने से बनी संख्या का योग 99 है। मतलब इनमें से आप लोगों को ऐसी एक संख्या, मतलब एक ऑप्शन ऐसा दिया है जिसमें उसी संख्या को, मतलब जैसे ये लिखा है, मान लीजिए 63, और इसके अंकों को बदल देने पर इसका जो योग आ रहा है दोस्तों, वो कितना आ रहा है? 99 आ रहा है। और यदि दोनों अंकों का अंतर कितना है? 3 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब दोनों का अंतर देख लीजिए, 6 और 3 में कितने का अंतर है? 3 का डिफरेंस है ना। तो मतलब इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है दोस्तों? करेक्ट आंसर। ऑप्शन से सॉल्व। अब आपको यह भी करके देखने की जरूरत नहीं थी अगर आप सेकंड वाली लाइन को पहले पढ़ लेते कि दोनों का जो अंतर है वो कितना है? 3 है। तो देखिए, ये भी नहीं करना पड़ता। दोनों का अंतर 3 किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? इस ऑप्शन में दोनों का अंतर 3 दिखाई दे रहा है क्या? देखिए, तो 5 का अंतर है, इसमें 1 का अंतर, इसमें भी 1 का अंतर। तो यही वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर होता। तो ऑप्शन देखकर ही इस क्वेश्चन को हमेशा सॉल्व करना होता है। ये आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं और जिनसे नहीं बनता है वो 1 नंबर गवा देते हैं। जो एक से के चक्कर में पड़ जाते हैं कि एक से के मेथड से हम करेंगे, तो समझ लीजिए आपका 1 नंबर गया भैया। ऐसे एग्जाम पास नहीं होता है। तो ट्रिक्स सीखने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन में आखिर चल क्या रहा है। यहां भी क्वेश्चन वही है हमारा, सेम पैटर्न। देखिए, क्वेश्चन में आप लोगों को देखने को मिलेगा 1 से 10 तक दोनों को शामिल है। यहां पर देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा बदल गया है ना। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक, एग्जाम का आईएमपी क्वेश्चन है, आप लोगों से जरूर पूछा जाएगा। यदि आप पटवारी, कांस्टेबल, एसआई कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आपका आने वाला है, लिख के रख लीजिए। देखिए, यहां पर क्या दिया है, 1 से 10 तक दोनों शामिल तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए। क्या याद करना है? घनों का योग। 1 से 10 तक, मतलब हम कह सकते हैं कि शुरू की 10, स्टार्टिंग से 10 तक। तो आप लोग इसे देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इसका एक फॉर्मूला होता है ट्रिक का, मतलब आपको फॉर्मूला, तो आपका ये जो फॉर्मूला ये आपको याद होना चाहिए। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का घन, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का घन की बात की जाए, संख्याओं का घन, तो इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो क्या होता है? फॉर्मूला होता है n प्लस 1 अपॉन में 2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। बस ये हो गया। अगर ये याद है ना तो ये क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या दिया है? 1 से 10 तक दोनों अंकों को शामिल करना है हमें, मतलब शुरू से लेकर 10 तक। 1 से 10 तक की अंकों का जो संख्याओं के घनों का योग है वो क्या होगा? तो फॉर्मूला ये रहा, आंसर आ जाएगा। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी जरूर आएगा। ये इस बात को बिल्कुल कंफर्म रहिए कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। कैसे करेंगे? तो यहां पर देखिए क्या करने वाले हैं हम। यहां पर आप लोगों को क्या करना है, n कितना है, तो आप n का मतलब होता है दोस्तों मैक्सिमम नंबर। n का मतलब क्या होता है? अधिकतम जो मान है ना वो क्या है, अधिकतम मान जो है वो कितना है। तो आप कहेंगे कि अधिकतम मान हमारा कितना दे रखा है? 10 दे रखा है। तो n की वैल्यू हम रखेंगे यहां पर 10। ये क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? गुणा। 10 और 1 कितना होता है? 11। बटे में क्या लिख दिया? 2, और इसका क्या कर दिया? वर्ग। अब इसे अगर हम सॉल्व करें तो आंसर आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। कैसे आएगा? तो देखिए, 2 एकम 2, 2 पंजे 10।
अब यहाँ क्वेश्चन में क्या बचा दोस्तों, तो आप कहेंगे 11 5 55, 55 का कर दीजिए वर्ग, कितना होता है, तो वर्ग करते आता है या नहीं आता है, 5 का वर्ग, तो 5 का वर्ग करते नहीं आता तो सीख लीजिए, 5 पहले इस वाले 5 का वर्ग कीजिए तो 50 25, और इस वाले 5 की अगली संख्या लिखिए, तो 5 यहाँ जो सेकंड नंबर पर संख्या लिखी होती है ना उसकी अगली संख्या लिखते हैं, तो यहां पर 5 के बाद क्या आता है, तो 5 के बाद आता है 6, तो 5 छक्का 30, तो आंसर क्या होने वाला है इसका 30 25। राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों 30 25। किस ऑप्शन में दिख रहा है, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी में हमें दिख रहा है सर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन काफी इजी था, समझ में आ गया अच्छे से, नहीं समझ में आया है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके फिर से देखिए, बस ये फॉर्मूला याद कर लीजिए डायरेक्ट आ जाएगा, ये फॉर्मूला आपके माइंड में है तो आपको लिखने की जरूरत भी नहीं होगी। आप क्या करेंगे कि आपको फॉर्मूला पता है, शुरू से एन संख्या लिखना है तो आप लिखेंगे एन, एन प्लस 1, मतलब ये आपको नहीं लिखना है, एन का मतलब क्या है 10 11, ऐसे बटे में लिखेंगे 2 2 पंजे 10 और इसका कर देंगे वर्ग, तो 11 5 55 का वर्ग होता है 30 25। राइट आंसर ये आ गया। देखिए इतना इजी होता है, बस क्या होना चाहिए आपको ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, और ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की क्वेश्चन में। देखिए अब इस क्वेश्चन को हम क्या कर लेंगे दोस्तों, बड़े आसान से कर लेंगे। आप लोगों की स्क्रीन पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला है आप लोगों से, 5 से 14 तक की सभी प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। क्या दिया दोस्तों, 5 से 14 तक की। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक, आईएमपी क्वेश्चन है, जरूर फंसने वाला है आपके एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में जरूर आएंगे, नहीं अगर आपने समझा, नहीं अगर आपने नहीं किया तो फिर पछताएंगे, एक नंबर आपका जाने वाला है, बिल्कुल लिख के रख लीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, 5 से 14 तक सभी। अब इस लाइन को ध्यान से देखिए, 5 से 14, 5 से 14, आपसे ये नहीं बोला कि 1 से 14, आपसे ये नहीं बोला कि 1 से 14, आपसे ये नहीं बोला कि 1 से 5, क्या बोला है 5 से 14, मतलब 5 से 14 के बीच। लेकिन हमारा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला तो हमारा प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का, मतलब शुरू से 1 2 3 इस तरीके से है। तो अब क्या किया जाए, फॉर्मूला तो हम चेंज कर नहीं सकते क्योंकि तो ऑलरेडी बना हुआ है। तब क्या करेंगे, अब देखिए इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, प्रथम 14 का मतलब पहले शुरू से 1 से 14 तक की संख्याओं के वर्गों का योग निकालेंगे हम, के घनों का योग, और फिर हम उसमें से क्या करेंगे 1 से 5 तक की संख्याओं के घनों का योग निकालकर घटा देंगे दोस्तों। क्या करेंगे, घटा देंगे। देखिए 5 से 14 हमें निकालना है तो 1 से 4 तक की संख्या है, 1 2 3 और 4, 1 से 4 तक की संख्याओं के घनों का जो योग आएगा हम उसे 1 से 14 तक की में घटा देंगे। तो देखिए 4 तक का हमने माइनस कर दिया तो बचा कितना, 5 से 14। क्लियर, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, हो गया होगा। आप देखिए तो बस यही हमें करना है, तो इसे मैं ऐसे लिखा रहने देता हूं, 1 से 14 तक के घनों के योग अगर हम निकालें तब क्या करेंगे, तो अब हमारा फार्मूला तो वही होने वाला है। फार्मूला क्या है, क्या ध्यान रह गया है, फार्मूला हमारा था n प्लस 1 अपॉन में 2 और इस पूरे का क्या है होल स्क्वायर, ये था फार्मूला, मान रखते हैं। तो पहले 1 से 14 तक का निकालते हैं, तो अधिकतम मान n क्या होता है, अधिकतम मान होता है, तो n की वैल्यू क्या रखना है 14। तो देखिए यहां पर रखेंगे 14 गुणित हो जाएगा 15 बटे में आएगा 2 इस पूरे का वर्ग। करते हैं क्या आ रहा है मान देखते हैं, तो देखिए 2 से काटते हैं दोस्तों, तो 2 एकम 2, 2 सती 14, तो 15 सती 105 और 105 का हो जाएगा वर्ग। अब 105 का वर्ग निकालना है तो क्या करेंगे, 105 का वर्ग निकालना है तो वही हमें जैसा अभी हमने लास्ट में किया था, 5 का वर्ग क्या होता है 50 25, और 10 के बाद क्या आता है दोस्तों 11, 10 के बाद क्या आता है 11, तो 10 का पहाड़ा 11 बार या 11 का पहाड़ा 10 बार लीजिए, क्या आ जाएगा 110, क्या आ जाएगा 110। तो देखिए इसका वर्ग जो निकल कर आया, आंसर हमारा आया वो क्या आ गया, ये आया दोस्तों, ठीक है 11025। ठीक है, अच्छे समझ में आया। अब हमें क्या करना है, कहां से कहां तक निकालना है, या हमें कहां से निकालना है 1 से 4, हमें क्या निकालना है दोस्तों 1 से 14, तो हमने पहले निकाल लिया कि 1 से 14 तक के घन संख्याओं के घनों का योग वो आ गया। अब 1 से 4 तक की, 1 से 4 तक की संख्याओं के घनों का योग निकालना है, क्योंकि 1 से 4 तक की 1 से 14 तक में से घटा देंगे तो 5 से 14 बच जाएगी, है ना, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। तो 1 से 4 तक की, तो अधिकतम मान इनका क्या 4, तो देखिए n प्लस 1, तो 4 और 1 क्या होता है 5 बटे में 2, और इसका क्या करना है आपको वर्ग, तो काटते हैं 2 एकम 2, 2 दुआ 4, तो क्या हो गया 5 दुआ 10, क्या बचा दोस्तों
5 दूआ 10, 10 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 100। यहां पर मैं 10 लिख देता हूं, ठीक है। 10 का वर्ग किए तो क्या हो गया 100। अब क्या करना है, हमें इसमें से इसे घटाना है, इसमें से इसे क्या करना है दोस्तों, घटाना है, क्योंकि 1 से 14 तक का हमने निकाला है और बाद में हमने 1 से 4 तक का निकाल के इसमें से माइनस कर देंगे तो 5 से 14 बच जाएगा। ये समझ में आ रहा है। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसमें से इसे माइनस कीजिए, क्या आ जाएगा, तब आप 5 का 5, 2 का 2 और यहां पर 9 और उसके बाद आप देखेंगे तो फिर 10, तो क्या बच गया दोस्तों घटाने पर 10,925 इसका राइट आंसर आने वाला है। किस ऑप्शन में दिख रहा है, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है सर जी। ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया दोस्तों क्या करना चाहा था मैंने, कैसे बताया आप लोगों को, तो उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब इसे डायरेक्ट आप देखिए, अगर आपको ये याद है ना तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान होता है। आप कैसे करेंगे, ये दे दिया, ठीक है, 5 से 14 दिया है, मतलब 1 से 14 निकाल के 1 से 4 का घटा देंगे, बिल्कुल दिमाग में क्लियर होना चाहिए। तो 1 से 14 का निकालेंगे जल्दी से, तो ये आ जाएगा 11,025 और 1 से 4 का निकालेंगे तो आ जाएगा 100। अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, राइट आंसर आ गया 10,925। बस यही तो था, इतना इजी था। ये तो आपको समझाने में थोड़ा सा टाइम लग गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज जो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं, ये आपके एग्जाम में बिल्कुल आने वाले हैं, इस बात को लिखकर रख लीजिए। यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो क्या है, तो यहां पूछा है 3 से 18 तक सभी संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, अभी तक हमने घन पढ़ा है, घन नहीं, अब क्या है 3 से 18 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है दोस्तों। तो आप कैसे करेंगे, तो वर्गों का योग का जो फॉर्मूला है वो आपको याद होना चाहिए। वर्गों का योग, इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो इसका फॉर्मूला होता है n+1 और 2n+1 अपॉन में होता है 6। बस इतना सा फॉर्मूला अगर आपने याद कर लिया ना, फिर तो आपकी लाइफ बन जाएगी, लाइफ सेट हो जाएगी, 1 नंबर आपका एग्जाम में आ जाएगा। अब देखिए यहां भी कंडीशन वही है। कंडीशन क्या है दोस्तों, 3 से 18, क्या है 3 से 18। तो यह फॉर्मूला भी किसका है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का। ठीक, क्या है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का वर्गों का योग है दोस्तों। तो ये भी वही है, 3 से 18। लास्ट क्वेश्चन में जो आपको समझाया ना, जो चीज मैं समझा रहा था आपको वही है। 3 से 18 बोला है ना, तो पहले आपको क्या करना है, 1 से 18 तक का ज्ञात करना है। फिर उसके बाद क्या करना है दोस्तों, उसके बाद आपको 1 से 2 ज्ञात करना है। यहां जो नंबर लिखा होता है उससे हमेशा एक कम, ये 3 से 18 तो 3 को भी शामिल करना है, इससे एक कम, मतलब 1 से 2 तक का ज्ञात करना है। और फिर इन दोनों का जो आंसर आएगा उसे क्या करना है, घटाना है, और राइट आंसर आ जाएगा। चलिए कैसे आएगा करके भी देख लेते हैं। तो यहां पर फार्मूला आपके सामने है और संख्या भी हमें 3 से 18, मतलब 1 से 18 तक की। तो अब n की वैल्यू क्या होगी, जो मैक्सिमम नंबर होता है, तो क्या है 18 है। कितना है दोस्तों 18। तो इसमें मान रखते हैं, तो देखिए 18 में एक जोड़ के यहां रखेंगे तो 19, और फिर यहां हम 18 रखते हैं तो 2n बराबर से 2 गुणा 18, मतलब कितना हो गया दोस्तों, 18 दूगा 36। समझ में आ गया। 36 में एक जोड़ के लिखिए तो कितना हो जाएगा 37, बटे में क्या आ जाएगा 6, काटिए 6 कम 6 6 दिया 18। अब 19 3 57 और गुणा कितना करना है हमें, 57 गुणा 37, और आंसर निकाल लेना है। अब यहां पर देखिए यहां क्या करना है हमें, तो यहां भी आप समझेंगे वही कंडीशन है। क्या है दोस्तों, 1 से 2 के बीच, तो मैक्सिमम यहां पे कौन सा नंबर है, तो आप कहेंगे कि 2 है सर। तो n की वैल्यू क्या रखना है बेटा, 2 रखना है दोस्तों। इस फार्मूले में तो 2 रखेंगे, तो देखिए 2 में एक जोड़ के लिखिए तो 2 और 1 3, 2 दूगा 4, यहाँ n रखेंगे 2n है ना, तो 2n की जगह 2 रखेंगे, 2 2 4 और 1 5, बटे में क्या आ गया 6। तो देखिए 2 तिया 6, तो 6 कट गया, तो इसका क्या आया 5। इसका क्या आया देखेंगे तो गुणा करके हम लोग देख सकते हैं। यहाँ देखिए 57 में 37 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ रहा है, तो 3 सतु सतु 49, 4 आया, 7 35 और 35 और 4 कितना होता है 39 होता है। तो ये हमने लिख दिए। अब देखिए 3 7 21, 2 हासिल का आया, 3 5 15 और 2 17, 9 10 हासिल आया, 7 3 10 और 11, इधर 2169 कितना आया दोस्तों, इसका 2169 क्या आ रहा है 2169। जोड़ने में थोड़ी सी नहीं, 2169 नहीं आ रहा है, देखिए यहाँ पर थोड़ी सी कुछ गलती हुई है, फिर से गुणा करते हैं। 57 इंटू 37, सतु सतु 49 हासिल आया 4, 7 35 और 4 39, ये तो सही था हमारा। 3 7 21 हासिल आई 2, 3 5 15 और 2 17, ये भी सही था, जोड़ने में गलती हो गई थी। 9 9 और 1 10 की शून्य हासिल आया 1,
तो देखिए यहाँ पर 7 और 3 कितना होता है 10, 10 और 11 की एक हासिल है 2109 आ रहा है, 69 लिख दिए थे गलती से, 2109 आ रहा है। अब क्या करना था, ऊपर वाले में से नीचे वाले को क्या करना है दोस्तों, घटाना है। तो 2109 में से 2109 में से आपको क्या माइनस करना है, नीचे वाला 5। आंसर आ जाएगा 2109 में से 5 गया तो कितना 2104। करेक्ट आंसर देखिए किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, करेक्ट आंसर देखिए किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो आप कहेंगे कि ऑप्शन नंबर 4 में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर। तो ये देखिए, बस आपको क्या होने चाहिए, फार्मूले याद होना चाहिए दोस्तों। अगर फार्मूले याद है ना, तो ये ट्रिक के क्वेश्चन है, आपसे 2-2 सेकंड, मतलब 2 क्वेश्चन पूछे गए, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो 4 से 5 सेकंड, सिंपल क्वेश्चन आएंगे तो 2 सेकंड 3 सेकंड में ही सॉल्व हो जाएंगे। बस आपको फार्मूला याद होता है तो हम फार्मूले को लिखते नहीं है, डायरेक्ट लगाते हैं। जैसे एन की वैल्यू हमें पता है 3 से 18, तो हम डायरेक्ट एन की जगह क्या रखेंगे, हम एन की जगह रखेंगे 18, 18 में 1 जोड़कर 19, और 18 का डबल 36 और 1 37, बटे में 6 लिख दिए, 6 से 18 को काट दिए 3 बार, गुणा करके हमने मान निकाल ली। फिर हम क्या करेंगे, 3 से पहले वाले हमें घटाना है, क्योंकि हमें तो सिर्फ 3 से 18 तक के चाहिए, 1 से 18 तक के नहीं चाहिए, तो 1 से 2 तक के हटा देंगे। तो एन की वैल्यू 2, 2 और 1 3, 2 का डबल 4 और 1 5, तो ऊपर के 3 तो मिलकर 6, नीचे वाला कट जाएगा, बचा 5, दोनों का अंतर निकाल दीजिए, आंसर आ गया। बस क्या था, क्वेश्चन इतना इजी है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बस। तो फॉर्मूला लिख लीजिए और याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर दिखेंगे, इस बात को बिल्कुल कंफर्म कर लीजिए। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिनमें ये क्वेश्चन नहीं आते, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या करते हैं, एग्जाम का लेवल बढ़ाते हैं। वहां स्टूडेंट फॉर्मूला भूल जाते हैं और फिर उनसे याद नहीं होता। कुछ स्टूडेंट को तो पता ही नहीं कि ऐसे क्वेश्चन होते कैसे हैं, इनके लिए कोई फॉर्मूले या ट्रिक भी होती है, किसी को तो ये भी नहीं पता है। तो बस यही आपको सीखना है हमारे साथ जुड़कर। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, 1 से 12 तक की संख्याओं के वर्गों का योग कितना है। अब तो बिल्कुल इजी है, अब तो बिल्कुल इजी है भैया, फॉर्मूला आपको समझा दिया तो 1 से 12, अब तो पूरी पूछ लिया है, ना घटाना ना जोड़ना कुछ नहीं, 12। तो बताइए क्या होगा, तो योग निकालेंगे हम। अब n की वैल्यू कितनी रखेंगे, 12, तो n मतलब 12, और फिर n प्लस 1, 12 और 1 13, और फिर 2n प्लस 1, तो n की वैल्यू 12, 12 का डबल 24, 24 और 1 25, 24 और 1 25, बटे में कितना, बटे में आएगा 6। समझ में आ गया, फॉर्मूला रखा है मैंने। फॉर्मूला क्या था, याद आया कि नहीं आया, तो फॉर्मूला था n प्लस 1, 2n प्लस 1 अपॉन में 6। नहीं याद आया ना, तो ये देखो, ये था पिछले क्वेश्चन में, हमने यहाँ लिख रखा था इसका फॉर्मूला, बस यही फॉर्मूला लगाया और ये आ गया। अब इसको कैसे करते हैं, तो 6 एकम 6, 6 दूआ 12, 13 दूआ 26 इंटू 25, राइट आंसर हमारा निकल कर आ जाता 25 छंग 150 का 0, हासिल आया 15, 25 दुआ कितना 50, और 15 जोड़ेंगे तो 65, 650 राइट आंसर। किस ऑप्शन में, 650, ऑप्शन नंबर सी में है दोस्तों राइट आंसर। तो ऐसा होता है डायरेक्ट सॉल्व, 2 सेकंड लगते हैं, सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन। बस फॉर्मूला आपको ध्यान रहना चाहिए, और ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। बार बार मैं बोल रहा हूं, इसलिए याद है, किस लिए बोल रहा हूं कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आएंगे दोस्तों, इस बात का तो बड़े ध्यान से ध्यान रखिएगा। देखिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है आप लोगों से, देखिए क्या बोला है, 2 अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। अंकों का गुणनफल 8 है, संख्या ज्ञात कीजिए। अब ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे, आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे। क्या करने वाले हम यहाँ पर, क्वेश्चन को ऑप्शन से ही सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है 2 अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। अंकों का गुणनफल 8 है, पहली दूसरी कंडीशन, अंकों का गुणनफल 8 है, ये देखना है। तो 4 दुआ 8 होता है, 8 एकम 8 यहां भी होता है, 3 दुआ 6, तो ये ऑप्शन कैंसिल। ये देखिए अब 3 ऑप्शन आपको देखना है। पहली कंडीशन, 2 अंक वाली संख्या में 18 जोड़ने पर संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। अब 18 जोड़ना है, मतलब कि नंबर क्या होगा, बड़ा होगा। नंबर क्या होगा दोस्तों, बड़ा होगा। तो अगर आप इसे देखते हैं तो नंबर आपस में बदलेंगे क्या, तो देखिए इसके नंबर तो बदल के आपस में क्या होना चाहिए, 81 होना चाहिए। इसका बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और इसका 24 होना चाहिए, तो ये तो घट रहा है, तो ये भी कैंसिल, हमें तो बढ़ाना है। तो अब बचा कौन सा ऑप्शन, मात्र 24, मात्र कौन सा ऑप्शन बचा दोस्तों, 24। तो देखिए 24 मात्र ऑप्शन बचा, तो आप देखेंगे कि 24 में 18 जोड़ने पर, तो 24 में आप 18 जोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा, तो आप जोड़ेंगे तो 8 4 12 की 2, हासिल आया 1, तो ये हो जाएगा 42। तो देखिए 24 में 18 जोड़ने पर जो इनके अंक है, जैसे ये 4 और ये 2 आपस में क्या हो गए, चेंज हो गए, पीछे वाला अंक आगे आ गया, आगे वाला अंक पीछे चला गया, और इसका जो गुणनफल है वो भी क्या है, 8 है।
संतुष्टि हो गई? मन में कोई डाउट तो नहीं है? मन में डाउट हो तो कमेंट जरूर कर देना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं सारे आपके कमेंट के या आपके डाउट के आंसर दे सकता हूं। ठीक है, तो यहां पर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में क्या दिया है दोस्तों यहां पर, तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में आप लोगों को दे रखा है, यहां दिया है 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 10 है। अंकों का योग 10 है, तो पहले देख लेते हैं किन किन संख्याओं में अंकों का योग 10। 7 3 10, 8 2 10, 8 2 10, 7 3 10, सब में अंकों का योग 10 है। जब अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या जो है यह 36 कम हो जाती है। संख्या क्या हो जाती है? 36 कम हो जाती है। बदली हुई संख्या ज्ञात करना है, इस शब्द का ध्यान देंगे। ठीक है, इसे नहीं पढ़े और आपने आंसर लगा दिए ना, तब तो भैया फिर गलत हो जाएगा। तब तो फिर क्या हो जाएगा आपका गलत। इस क्वेश्चन को देखिए करने की एक ट्रिक बताता हूं मैं आपको। ये क्वेश्चन जब भी देगा ना, बदली हुई संख्या ये शब्द आ गया ना, तो समझ लीजिए आपका जो आंसर होगा उसका ही बिल्कुल सेम अपोजिट ऑप्शन आपके चारों ऑप्शन में देखने को मिलेगा। जैसे कि यहां देखिए, इन दोनों को देख लीजिए, इन दोनों में से एक आंसर है दोस्तों। इन दोनों में से क्या है? एक आंसर है। और ये क्या हो गए देखो, एक दूसरे के अपोजिट। मतलब दिखती बात है कि ये दोनों तो किसी काम के नहीं है। इन दोनों में क्या हो रहा है? राइट आंसर आ रहा है। लेकिन यहां भी देख लीजिए, अब यहां भी वही कंडीशन डाल दिया उसने, तो यहां भी वही कंडीशन। मतलब आपको मेहनत थोड़ी सी करना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन अभी आपको आगे ऐसे देखने को मिलेंगे जिसमें सिर्फ 2 ही ऑप्शन आपको एक दूसरे का अपोजिट देखने को मिलेंगे, बाकी के ये 2 नहीं देखने को मिलेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ। देखिए यहां पर क्वेश्चन में क्या बोला कि कम हो जाती है, बस इस बात का ध्यान रखना है। अंकों का योग 10 है, पहली कंडीशन अप्लाई होगी। दूसरी कंडीशन तो संख्या 36 कम हो जाती है। संख्या क्या होती है? 36 कम हो जाती है। देखिए अब हम क्या करेंगे, हम ऑप्शन को यहां से लेते हैं। ऑप्शन को हम यहां से लेते हैं दोस्तों, तो हमें बदली हुई संख्या बतानी है इसलिए। तो आप अगर 82 लेते हैं, 82 लेते हैं, तो इसके अंकों में से अगर आप 36 देखिए कम करते हैं, मतलब 28 करते हैं, तो इसमें काफी ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। काफी ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, लगभग लगभग 60 के आसपास का डिफरेंस आ रहा है। तो ये तो गलत हो गई है ना, कम हो जाती है। अगर आप इसे करते हैं तो ये तो 82 हो जाएगा, तो ये तो संख्या क्या हो गई? बड़ी हो गई। तो ये भी गलत हो रहा है, ये भी क्या हो रहा है? गलत। हमें तो बताना है कि संख्या 36 कम हो जाती है, तो बदली हुई संख्या बताना है। अब देखिए ये है संख्या हमारी 37, तो हमने क्या माना कि बदली संख्या क्या है? तो बदली हुई संख्या देखिए, अब यहां पर हम नीचे लिखते हैं बदली संख्या। हमने क्या ली दोस्तों ऑप्शन से? बदली संख्या हमने ले ली कि हमारी बदली हुई संख्या क्या है? 37। बदली हुई संख्या हमने क्या ली? 37। तो मूल संख्या क्या रही होगी बताओ? मूल संख्या क्या रही होगी? इसके अंकों का फेरबदल। अंकों का फेरबदल मतलब 73। अंकों को बदलने पे ही तो ये सारी कंडीशन लग रही है, मतलब ये गणित बन रहा है। तो अब आपसे क्या बोला है कि बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो ऑप्शन आपको दिए है ना, ये बदली हुई संख्याओं के दिए हैं। जिनने सॉल्व कर लिया उनका आंसर गलत आया होगा, मैं जानता हूं। देखिए तो बदली हुई संख्याएं दी हैं, तो बदली हुई संख्या 37, तो मूल संख्या क्या रही होगी? 73। अब अगर इनका अंतर 36 आ गया ना, तो ये सही है। देखिए 13 में से 7 गई तो 6, और 4 में से 3 गई तो कितनी? यहां पर 7 में 6 में से 3 गई तो 3। ठीक है दोस्तों, हमने एक उधार दिया तो 6 बचे। तो देखिए 36 कम हो जाती है। हो गई ना 36 कम? हो गई ना 36 कम? यहां पे वही बोला था कि ऐसी संख्या बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये जो ऑप्शन आपको दिए ये बदली हुई संख्या के दिए कि बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए जो कि उसकी मूल संख्या में से 36 कम करने पर प्राप्त होती है। तो देखिए बदली हुई संख्या हमने मानी 37, उसकी मूल संख्या क्या हुई? 73। इसमें से 36 कम प्राप्त हो जाएगा। 36 कम करने पर ये देखो ये संख्या में प्राप्त हो रही है। राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है दोस्तों? 37 करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहां पर बस ये बदली हुई शब्द ही आपका क्या करेगी? दिमाग घुमा के रख देगी। आपका जो क्वेश्चन है ना, वो आपका आंसर जो आएगा वो होगा नहीं। यही इस क्वेश्चन की क्या थी? खासियत। इसीलिए मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं। आपके लिए हमने वैसे सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, एक ऐसी सीरीज चला रहे हैं जिससे कि आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाए और आपको पता चले कि एग्जाम में क्या आता है। बेसिक में आपको जो पढ़ाया जाता है ना, वो कभी एग्जाम में नहीं आता है। इस बात का बड़े अच्छे से ध्यान रख लीजिए। बेसिक तो आपको एक बेसिक नॉलेज होता है, मैथ्स के बारे में जानना सीखना होता है। मैथ्स का अपना एक एडवांस लेवल होता है जो एग्जाम में पूछा जाता है, और वो आपको बेसिक में नहीं पढ़ाया जाता है। तो उसी को पढ़ने के लिए आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है दोस्तों, 2 अंकों की एक संख्या और उसके दोनों अंकों के स्थान आपस में बदलने से प्राप्त संख्या का जो योग है वो क्या हो जाएगा? 132। प्राप्त संख्या का योग क्या हो जाएगा? 132। अब दिए गए ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा अंक दिख रहा है कि उनके अंकों का योग बदलने पर 132 आ जाए? तो देखिए ये है 7 3 10 37। अब इसमें आप अगर जोड़ें तो क्या हो जाएगा? 3
देखिए 37 को हम क्या कर दें 73, तो ये तो 7 3 10 लास्ट में 0 आ रहा है, हमें लास्ट में क्या चाहिए दोस्तों 2, तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए कैंसिल हो गए, ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए कैंसिल। ये दोनों आपको दिख रहे हैं कि यार ऐसा हो सकता है, ये दोनों क्या दिख रहे हैं कि आपको ऐसा हो सकता है, तो इसे भी देख लेते हैं। तो ये 62 इसे बदलेंगे तो 26, तो 6 2 8, लास्ट में हमें क्या चाहिए 2 चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया कैंसिल। राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर 4। बिल्कुल इजी सा दिख रहा है, लास्ट डिजिट हमें पता चल जाती है। देखिए 84 और 84 को पलट कर लिखेंगे तो 48, जोड़ेंगे 8 4 12 की 2, हासिल आया 1, 8 4 12 1 13, तो सॉल्व हो गया। देखिए क्या बोला है कि मूल संख्या और उसे पलटकर प्राप्त हुई संख्या के अंकों का योग 132 और संख्याओं के अंकों का योग कितना हो, अंकों का योग अंतर 4 होना चाहिए। तो देखिए अंतर भी 4 है, 8 और 4 में 4 का अंतर है, और योग भी हमारा आ गया 132। राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये जो क्वेश्चन आएंगे ना आप लोगों को संख्याओं पर आधारित, आपस में स्थान बदलने से कम होती है, ज्यादा होती है, दोगुनी होती है, 10 गुनी होती है, तो ये क्या है हमेशा ऑप्शन से सॉल्व करेंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों, तो हम देख लेते हैं यहाँ पर टोटल कितने क्वेश्चन अभी अपने पास बचे हैं, तो हम आपको होमवर्क भी देंगे। देखिए किस नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी हम ये वाला कर रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं। चलिए तो आपके लिए मैं कुछ होमवर्क भी छोड़ूंगा यहाँ पर, है ना। तो ये जो है आप लोगों को देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर आप लोगों को 1 मिनट, ये रहा क्वेश्चन में। देखिए आपसे बोला है 2 अंकों की संख्या में अंकों का योग 12 है, यदि अंकों के स्थान को आपस में परिवर्तित कर दिया जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज्यादा हो जाती है। मूल संख्या बताइए, ये वाला है आपका होमवर्क, आपको करके बताना है, इसका आंसर हमें कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों की स्क्रीन पर, ये रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप लोगों से क्या पूछा दोस्तों, तो यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है 2 अंकों की संख्या का योग कितना है 9। क्या दिया दोस्तों, 2 अंकों की संख्या का योग कितना है 9, साथ ही इस संख्या का 9 गुना अंकों के उल्टे क्रम से प्राप्त संख्या से 2 गुना है। अंकों के उल्टे क्रम से प्राप्त संख्या से 2 गुना है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग क्या है 9, अंकों का योग 9 देखना है, तो क्या इसमें अंकों का योग 9 दिख रहा है क्या, नहीं, कैंसिल। 8 और 1 9, ये सही है, 9 और 1 10, ये भी कैंसिल, 8 2 10, ये भी कैंसिल। तो राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी 18। बस इतना ही देखना था, कुछ नहीं। बाकी क्या लिखा है क्वेश्चन में हमसे कोई लेन देना नहीं, हम एक एक शर्त अप्लाई करके देख लें, बस शर्तों के अनुसार ही इसका राइट आंसर आ जाता है। समझिए किस तरीके से इजी तरीके से कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर, क्वेश्चन में क्या पूछा दोस्तों, तो यहाँ पर क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है 2 अंकों की एक संख्या, अंकों का जो योग है वो क्या है 11। देखिए 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 11 है, तो 6 5 11, 8 3 11, 6 5 11, 9 2 11, वाह, इसमें तो सभी के अंकों का योग 11 आ गया। आगे के साथ यदि हम उसके अंकों को परस्पर बदल देते तो बनी हुई संख्या मूल संख्या से 45 कम हो जाती है। बनी हुई संख्या मूल संख्या से 45 कम हो जाती है अंकों को पलटने पर। 56 का अंक पलटेंगे तो 65 ज्यादा हो रहा है, हमें तो 45 कम होना चाहिए ना, कम होता है, ये कम देखिए। अगर इससे पलटते हैं तो 59, 65 और 59 में तो 6 का ही अंतर होता है, ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल। अब देखिए 83 या 92 दोनों में से एक आंसर होना चाहिए, लेकिन डिफरेंस देखिए दोस्तों 45 का बहुत ज्यादा डिफरेंस नजर आ रहा है, मतलब पहले हम बड़ा अंक चेक करेंगे। तो बड़ा अंक चेक करेंगे दिए गए ऑप्शंस में से, तो 92, इसे अंक को पलटकर संख्या बनेगी 29। अंतर देखते हैं, तो देखिए यहां पर 8 बचा, एक इधर आया हासिल का, 12 में से 9 गई तो 3, और 8 में से 2 गई तो 6, अंतर कितना आना चाहिए 45, तो यह ऑप्शन गलत। 83 में से देखते हैं, 83 में से तो देखो 13 में से 8 गई तो 5, और 7 में से एक इधर दिए थे 7 बचा, 7 में से 3 गई तो 4। राइट आंसर कौन सा आ गया भैया, तो राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया आप लोगों को, ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। देखिए नियम लागू है, दोनों अंकों का योग 11 8 3 11, और दूसरी कंडीशन बनी हुई संख्या मूल संख्या से 45 कम, अंकों को बदलकर बनी हुई संख्या जो है वो मूल संख्या से कितनी कम है 45 कम। राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ गया अच्छे से। ये क्वेश्चन हमेशा आपको सिर्फ क्या करना होता है, ऑप्शन से करना है, बिल्कुल इजी होता है, और 2 सेकंड के अंदर आंसर आ जाता है, और आपका 1 नंबर बन जाता है। और नहीं बनता है ना, तो 2 सेकंड के अंदर ही अंदर आपका 1 नंबर चला भी जाता है, ये भी समझ लीजिए। तो इसलिए काफी अच्छे से आपको ध्यान से सारे वीडियोस देखना है। आने वाली जो जितने भी वीडियो उन सभी की नोटिफिकेशन आप प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन जरूर दबा लीजिएगा। साथ ही साथ यदि दोस्तों यदि आप एमपीजीके की
एमपी जीके की 1800 प्लस क्वेश्चन की बेस्ट पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं ना, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। इस पीडीएफ फाइल में हमने व्यापम के द्वारा अभी तक, जब से व्यापम एस्टेब्लिश हुई है और उससे भी पहले पीएससी के जो क्वेश्चन है उन सभी को मिलाकर अभी तक 2022 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उन सभी को इस पीडीएफ में आपको प्रोवाइड किया है, चैप्टर वाइज अलग अलग, और हर एक क्वेश्चन के आंसर की फुल डिटेल दी है। साथ ही साथ ऑप्शन में जो 3 ऑप्शन आपको दिए होते हैं ना, आंसर के साथ साथ 3 एक्स्ट्रा ऑप्शन, उसकी डिटेल भी हमने आपको दी है, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 11 है। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 11 है। क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसे छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में दिया है दोस्तों 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है। जब उनमें 27 जोड़ा जाता है तो अंकों के स्थान आपस में बदल जाते हैं। 27 जोड़ा जाता है, जोड़ते हैं तो संख्या क्या होगी, बड़ी होगी कि छोटी होगी, ये बता दीजिए। जब हम जोड़ेंगे ना तो कोई भी संख्या क्या हो जाती है दोस्तों, बड़ी हो जाती है। तो बस सेम पैटर्न यहाँ भी, इसे बड़ा करेंगे ये भी बड़ी हो जाएगी, इसे जोड़ेंगे तो ये भी बड़ी हो जाएगी, इसे बदल कर लिखेंगे तो ये भी बड़ी, सब बड़ी हो जाएगी। मतलब पहली कंडीशन लागू। अंकों का योग 9 है, 7 2 9, 6 3 9, 5 4 9, 8 1 9, सही है। तो अंकों के स्थान आपस में बदल जाते हैं, संख्या ज्ञात कीजिए। 27 जोड़ना है, 27 जोड़ना है, इस शब्द का ध्यान रखेंगे। तो 27 और 27 54, तो ये देखिए अंकों के स्थान बदले का नहीं, 72 नहीं हुआ। 18 में 27 जोड़िए तो क्या हो जाएगा, जोड़ के देखें। इसी प्रकार ऑप्शन में बस आपको जोड़ के देख लेना है, आपका आंसर राइट आंसर आ जाएगा। देखिए 45 में अगर आप 27 जोड़ते हैं दोस्तों तो 54 से तो बहुत ज्यादा, ये वाला ऑप्शन कैंसिल। और इसके बाद आप 36 में जोड़ते हैं, 36 में 27 जोड़ते हैं तो 63 होना चाहिए। तो देखिए क्या हो रहा है, क्या हम देखते हैं, 6 और 7 13, हासिल आया 1 3 2 5 4 1 6, 63। तो यही वाला हमारा क्या हो गया, राइट आंसर। अंकों के स्थान आपस में बदल जाते हैं। एक संख्या में 27 जोड़ने पर उसके अंकों के स्थान आपस में बदल जाते हैं, तो वो संख्या हमारी कौन सी हो गई, 36 हो गई। बाकी का ऑप्शन में आप देखते तो ये नहीं आता। जैसे 18 में 27 जोड़ दीजिए, आपका कैलकुलेशन बहुत तेज है तो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। 18 में 27 कितना जोड़ते हैं तो 45 होता है, सीधी सी बात है। तो ये नहीं है, देखिए अंक नहीं बदले, 81 होना चाहिए था। 27 में आप जोड़ेंगे 27 तो ये तो 54 होता है दोस्तों। तो ये भी क्या हो रहे हैं, अंक पलट रहे हैं क्या, नहीं पलट रहे, नहीं बदल रहे। राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका करेक्ट आंसर। समझ में आ गया अच्छे से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन में देखिए आप लोगों से क्या बोला है, एक 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 13 है। यदि उन संख्या, देखिए योग कितना है 13, यदि उन अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो संख्या 27 से घटती है, मतलब 27 कम हो जाती है। तो बदली हुई संख्या आपको बताना है। बदली हुई संख्या क्या करना है दोस्तों, आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर भी क्या करेंगे, आप कमेंट करेंगे। इसका राइट आंसर भी हमें करके क्या कर बताएंगे, कमेंट करके, सॉल्व करके। तो देखिए क्या इधर कोई छोटी है क्या, 54 की कमी होती है, नहीं संख्या। चलिए देखिए ये वाला क्वेश्चन आप कर देना, वो वाला थोड़ा सा कठिन है, वो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। नहीं तो उसका आंसर गलत लाकर कमेंट करोगे। ये वाला देखिए ये थोड़ा सरल है। ये वाले में क्वेश्चन क्या है, देखिए 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है दोस्तों, 10 है। यदि अंक आपस में बदल दिए जाए तो जो संख्या में 54 की कमी आ जाती है, नई संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये बिल्कुल इजी था, बिल्कुल सेम पैटर्न है। देखिए पहले वाले क्वेश्चन में समझा देता हूं। इस क्वेश्चन में देखिए दोस्तों क्या हो रहा है, क्वेश्चन को थोड़ा सा लॉजिकल बनाया गया है। अभी हमने जब पढ़ा था, पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, तो वहां मैंने आपको बताया था कि इस क्वेश्चन में कौन सी एक नई चीज पूछी है, बदली हुई संख्या। बस ये दिमाग लगाना पड़ता है, ये थोड़ा सा लॉजिकल बना देता है क्वेश्चन को। हमारा जो आंसर है ना वो गलत आ जाता है, मतलब हमारा आंसर आना चाहिए था 73 और हम लगाकर आ जाते हैं 37। बस यही आंसर यहाँ पर गलत होता है इस शब्द के कारण, समझ गए। बदली हुई के शब्द के कारण क्या होता है, ये आंसर हमारे बदल जाते हैं। मतलब हमने ऑप्शन हमको सेम मिल गया 37 और 73, तो हमने 73 लगा दिया 37 लगाने की जगह, बस यही था। ये पैटर्न यहाँ भी होगा। एक 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 13 है। तो पहले तो अंकों का योग देख लेते हैं, 7 6 13, 8 5 13, 6 7 13, 8 5 13, बिल्कुल सही। अब देखिए क्या बोला है कि इन अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो जो संख्या है 27 से घटती है, तो बदली हुई संख्या बताइए। अब जब बदली हुई संख्या घटी है ना दोस्तों, देखिए घटती है, घटाना है, घटती है, तो बदली हुई जो संख्या है ना वो क्या होगी, कम होगी। बदली हुई संख्या क्या होगी दोस्तों, कम वाली होगी, कम वाली। मतलब अंकों को जब हम पलटे तो क्या होना चाहिए, ज्यादा अंक वाली संख्या प्राप्त होनी चाहिए, हमें ज्यादा वाला भाग प्राप्त होना चाहिए।
घटती है का मतलब कम। जैसे कि क्या हो सकता है कि ये क्या होना चाहिए 37, और जब इसके अंकों को पलटा जाए तो क्या होना चाहिए 73। जैसे ये है 48, तो अंकों को पलटा जाए तो क्या होना चाहिए 84। मतलब कम वाली, बदली हुई का मतलब है आपको कम वाले ऑप्शन दिए हैं, जब आप इनके अंकों को आपस में चेंज करें तो बड़ी वाली संख्या हमें प्राप्त होना चाहिए, छोटी वाली प्राप्त हो रही है मतलब वो आंसर नहीं है। बस इतना सा समझ में आया है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया ना, तो आंसर आ जाएगा। देखिए अब 76 में से 67 घट रहा है, मतलब ये तो आंसर है ही नहीं, बड़ी वाला नंबर नहीं है। ये भी देखो 58, ये घट रहा है, ये थोड़ा छोटा हो रहा है, मतलब आपको ये बताना है कि क्या है संख्या। तो देखिए अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो सभी का अंक आ गया, पहले तो योग 13, अब 27 से घटती है तो 76, और देखिए अंकों को पलट कर क्या मिल रहा है 67। अंतर कितना का दिख रहा है, क्या 27 का दिख रहा है क्या, नहीं, यह ऑप्शन गलत है। फिर देखिए यहां पर हमारा 58 और अंकों को पलट कर क्या आ गया 85। क्या अंकों का अंतर 27 दिख रहा है क्या, हाँ शायद इसमें हो सकता है, रख लेते हैं हम ऑप्शन। तो देखिए 7 यहाँ, एक इधर, 15 में से 8 गया 7, 7 में से 5 गया 2, अंकों का कितना आ गया 27। तो यही तो राइट आंसर है। क्या बोला है, बदली हुई संख्या, बदली हुई संख्या हमने लिख लिया, हमेशा कम वाली संख्या प्राप्त होगी, मैंने आपको बताया, ज्यादा वाली नहीं होगी। ज्यादा वाली तो आपकी बाद में आएगी, ज्यादा वाली, तो ज्यादा वाली में से आपने 27 माइनस किया तो कम वाली संख्या प्राप्त हुई। राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। बाकी में आप देखेंगे तो ये नहीं होने वाला है, बाकी में आप देखेंगे तो 28 आपका नहीं होने वाला है। इस वाली संख्या में 28 होगा, लेकिन ये क्या है, ज्यादा वाली संख्या आपको दी है, आपको तो कम वाली संख्या ढूंढना है, ज्यादा वाला नहीं लेना है। ये ज्यादा वाला मान आपका होना ही नहीं चाहिए, ये ज्यादा वाले मान जो एक जैसे दिखते हैं ना, इसमें ज्यादा वाले मान को तो आप वैसे ही कैंसिल कर दीजिए जब आपको बदला वाला भाग नजर आ जाए, छोटे वालों को देखना है बस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सेम पैटर्न है, आपको करके बताना है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन। तो यहां पर आप लोगों को दे रखा है एक संख्या के दो अंकों का योग, एक संख्या के दो अंकों का योग जो है दोस्तों वो 10 है। यदि अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो इनका मान 18 बढ़ जाता है, संख्या का पता लगाइए। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा है, सिर्फ क्या करना है, जोड़ेंगे तो 18 ज्यादा आ जाएगा। तो इसका आंसर भी आप हमें कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, मैं थोड़ा साइड में खड़े रहता हूँ, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आपको टेलीग्राम पे हम इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा देंगे, अब वहां से भी चेक कर पाएंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। तो ये 3 क्वेश्चन आज हमने आपके लिए छोड़े हैं, ये 3 क्वेश्चन क्या करना है आप लोगों को हमें कमेंट करके बताना है। ये रहा तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने, तो इसके आंसर आपको क्या करना है दोस्तों, हमें कमेंट करके बताना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही मैथ्स के ट्रिक वाले सारे क्वेश्चन, चैप्टर वाइज सारे चैप्टर, देखिए अभी तो हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, नंबर सीरीज से हम क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आए जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन भी आएगा, हमारा नेक्स्ट चैप्टर भी आएगा, जैसे कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट से। थर्ड चैप्टर होगा क्यूब और क्यूब रूट से। फोर्थ चैप्टर हमारा एलसीएम एचसीएफ से होगा। फिफ्थ चैप्टर से फिर हम परसेंट अरिथमेटिक में पहुंच जाएंगे, वहां से बढ़िया ही कंटेंट आप लोगों को मिलने वाला है। तो इन सभी के लिए जो ट्रिक्स हैं आपको देखना है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ इन सभी एग्जाम्स की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन सभी एग्जाम में क्वालिफाइड होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें, जिससे कि आप लोगों तक ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से पहुंचते रहे। जय हिंद दोस्तों।